ऑफ नवंबर 2016 का दिन था जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट करी। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और इस अनाउंसमेंट के बाद मानो इंडिया के अंदर एक तूफान सा मच गया और सभी 500 और 1000 के नोट अब मात्र एक कागज का टुकड़ा बन चुके थे। काफी सारे बड़े लोग और आम जनता को काफी सारी प्रॉब्लम हुई, बट एक कंपनी जिसने इस पूरे प्रोसेस में खूब फायदा बनाया वो थी पेटीएम। डीमोनेटाइजेशन के पहले पेटीएम के लगभग 12 करोड़ यूजर थे और डीमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम के यूजर्स बढ़ के 30 करोड़ हो गए। बट जल्द ही पेटीएम के ये अच्छे दिन बदलने वाले थे। पेटीएम ने 2016 में लगभग 55% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया था, जो कि 2021 में गिर के 10% का हो गया। और आज के टाइम पे पेटीएम का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर्स फोनपे ने 46.3% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया, जिसे 2017 में कोई जानता तक नहीं था। बट ऑन पेपर पेटीएम का ये मार्केट शेयर काफी कम है। बट क्या हो अगर पेटीएम के पास एक स्ट्रेटेजिक प्लान या सीक्रेट वेपन है जिससे वो पूरी गेम बदल सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो। जल्द ही पेटीएम मनी की शुरुआत करने वाला है। पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए ऑल इन वन QR कोड सर्विस लॉन्च किया है। Shares plunged 27% at the Bombay Stock Exchange. उनको देखना पड़ता था कि हमारी पेमेंट आई है कि नहीं, या कस्टमर का चेक करना पड़ता था, वो चीज खत्म। कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया गलत नहीं थी। इससे मुझे सुविधा ये मिल गई कि मैं बार बार मोबाइल खोल कर देखूं अपना, तो इसी में बटन है, उसी को दबाऊंगा और बोल देगा। पेटीएम को जोरदार झटका लगा है। पेटीएम के शेयर्स में बड़ी गिरावट देखने में आ रही है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 में, जब विजय शेखर शर्मा ने $2 मिलियन इन्वेस्ट करके पेटीएम को लॉन्च किया। और उस टाइम पे पेटीएम मोबाइल रिचार्ज और ऑनलाइन बिल पेमेंट के लिए जाना जाता था। शुरुआती टाइम पे पेटीएम को काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और कुछ जो मेजर प्रॉब्लम थे वो थे बार बार लॉगिन और OTP की समस्या। और मल्टीपल पेमेंट करते वक्त ये OTP एक झंझट बन चुका था कस्टमर के लिए। और इसी झंझट को सॉल्व करने के लिए पेटीएम ने 2014 में अपना मास्टर स्ट्रोक लॉन्च किया, जो कि था पेटीएम वॉलेट। और इस पेटीएम वॉलेट ने पेटीएम के लिए पूरा गेम ही चेंज कर दिया। पेटीएम वॉलेट लॉन्च होने के बाद लोगों को काफी कन्वीनियंस होने लगा अपने पैसों का ट्रांजैक्शन करते वक्त। एक बार आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसा पेटीएम वॉलेट में डाल दिया, फिर आपको मल्टीपल लॉगिन और OTP की समस्या खत्म। आप डायरेक्ट अपने पैसे को दूसरे बंदे को सेंड कर सकते थे। और इसी तरह पेटीएम ग्रो कर रही थी और फिर सोने पे सुहागा हुआ और इंडियन गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। और इस चैलेंजिंग फेज को अपॉर्चुनिटी बनाते हुए पेटीएम्स ने धड़ल्ले से ऐड निकाली, जिसकी वजह से ऑनलाइन पेमेंट और पेटीएम काफी ग्रो करी। और पेटीएम की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देख के दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट, अलीबाबा और रतन टाटा जैसे लोगों ने पेटीएम के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। इससे जो पेटीएम की वैल्यू थी ना, वो और ज्यादा बढ़ गई मार्केट के अंदर। बट पेटीएम पैसे कैसे कमा रही थी? पेटीएम के पास काफी सारे वेज थे पैसा जनरेट करने की। एक तो सबसे बड़ा वेज था पेटीएम वॉलेट। जब पेटीएम के कस्टमर्स पेटीएम वॉलेट में पैसा जमा करते तो पेटीएम उन सभी पैसों को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर FD करा लेता, जिससे इनको इंटरेस्ट मिलता और वहां से वो रेवेन्यू कमा लेते। इसके बाद पेटीएम ने इन्वेस्टमेंट बैंक भी चालू कर दिया, जहां से इन्हें पैसे आ रहे थे। इंश्योरेंस बेच के भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। पेटीएम बिजनेस से भी पैसे कमा रहा था, मतलब कि वो स्मॉल बिजनेसेस जो महीने के 1-2 लाख का ट्रांजैक्शन कर लेते, उससे पेटीएम 1 से 1.5% फी चार्ज कर लेता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पेटीएम के पास यूजर्स भी थे, मार्केट शेयर भी था, रेवेन्यू जनरेट करने के मल्टीपल ऑप्शंस भी थे और कॉम्पिटिटर्स उस हालत में नहीं थे कि कॉम्पीट कर सके पेटीएम के साथ। बट फिर हुई यहाँ पे एक गलती। अब देखो, पेटीएम जो है ना, वो अपने कस्टमर से कुछ परसेंटेज ऑफ फी चार्ज करने लग रहा था ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। मतलब कि जब कस्टमर्स अपने बैंक अकाउंट से पैसा रखते थे वॉलेट में, तब उन्हें कोई फी देनी नहीं पड़ती। बट जब वो पेटीएम वॉलेट से किसी को पैसा सेंड करते, तब उन्हें कुछ परसेंटेज ऑफ फी देनी पड़ती पेटीएम को। बट फिर NPCI ने इंडिया में लॉन्च कर दिया UPI, और UPI ने पूरी गेम पलट दी और पेटीएम का मार्केट शेयर धड़ल्ले से नीचे गिर गया। NPCI ने UPI 2017 में लॉन्च करी थी और पेटीएम ने UPI एडॉप्ट किया 2019 में। और इसी 2 साल के गैप ने पेटीएम के मार्केट शेयर को नीचे गिरा दिया और इसके कॉम्पिटिटर्स लाइक फोनपे और गूगल पे ने पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, क्योंकि वो शुरुआत से UPI के फीचर्स को प्रोवाइड करा रहे थे अपने कस्टमर्स को। UPI के आ जाने के बाद कस्टमर्स डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते थे बिना बीच में कोई कट दिए। बट पेटीएम को ऐसा लगा कि उनके पास बहुत ज्यादा यूजर बेस है और उन्होंने OTP वाले कन्वीनियंस प्रोवाइड करा रखी है अपने कस्टमर को, इसलिए कस्टमर उनका वॉलेट ही यूज करेगा। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कन्वीनियंस से भी एक चीज ऊपर आती है, वो है पैसा। अगर जो बच सकता है तो कस्टमर हमेशा बचाएगा। और इसके बाद फोनपे और गूगल पे के यूजर्स बढ़ते चले गए और फोनपे ने आज
46% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और गूगल पे ने लगभग 36% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। बट गेम अभी खत्म नहीं हुआ। पेटीएम ने 2020 में अपने मास्टर प्रोडक्ट को लॉन्च किया जो कि लॉन्ग टर्म में पूरी गेम बदल सकता है। अगर आप बिजनेस ओनर के रेफरेंस से देखो तो ये मोबाइल ऐप्स लो एंट्री बैरियर वाले बिजनेसेस हैं, मतलब कि कस्टमर्स को अपने ऐप पे रोक के रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आयुष पेटीएम इस्तेमाल करते हैं और वो पेटीएम के यूज़र हैं, बट उसी टाइम पे फ़ोनपे ने कुछ ऑफर्स निकाले जिसपे वो 1000 रुपीज़ कैशबैक दे रहे हैं। सो काफ़ी हाई चांस है कि आयुष फ़ोनपे को भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। और लो एंट्री बैरियर का मतलब है कि आपको फ़ोनपे इस्तेमाल करने के लिए बस एक नंबर चाहिए, नंबर को लॉगिन करोगे, एक OTP आएगा और कुछ सेकंड्स में बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होगा। अब आयुष फ़ोनपे इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और ठीक ऐसे ही कोई तीसरा पेमेंट ऐप कुछ और ऑफर निकालेगा तो कस्टमर्स उसके पास शिफ्ट होंगे उस ऑफर को ग्रैब करने के लिए। कि एंट्री बैरियर इतना लो है तो कस्टमर्स को कुछ मिनट लगेंगे दूसरे ऐप पे शिफ्ट होने के लिए। और इन्हीं वजहों से कस्टमर को रिटेन कर पाना इन ऐप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे पेटीएम ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। और अगर आप देखो तो फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम और भी पेमेंट ऐप्स लगभग सेम ही वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं अपने कस्टमर्स को। सो प्रॉब्लम वही है कि कस्टमर्स को अपने ऐप पे कैसे रिटेन करके रखा जाए। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पेटीएम ने अपने मास्टर प्रोडक्ट साउंड बॉक्स को लॉन्च किया। पेटीएम ने देखा जब छोटे दुकानदारों के पास भीड़ आ जाती है तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है ये देखने में कि उनके ग्राहकों ने ऑनलाइन पेमेंट किया है कि नहीं। और यहीं पे पेटीएम साउंड बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेटीएम ने अपने साउंड बॉक्स को 2020 में लॉन्च किया था। इसके कॉम्पिटिटर्स लाइक फोनपे और भारत पे ने अपने साउंड बॉक्स को 2022 में लॉन्च किया। और इसी 2 साल के गैप ने पेटीएम को लोकल मर्चेंट के लार्जेस्ट मार्केट शेयर को कैप्चर करा दिया। आप ये बात जान के काफ़ी हैरान हो जाओगे कि पेटीएम ने लगभग 30 लाख डिवाइसेस को मार्केट में लॉन्च किया है। वहीं इसके कॉम्पिटिटर्स भारत पे ने 3 लाख डिवाइसेस और फोनपे ने 1 लाख डिवाइसेस को ही लॉन्च किया है मार्केट में। और इसी पेटीएम के साउंड बॉक्स ने लोकल मर्चेंट को पेटीएम पे रिटेन करने में हेल्प करी है। बट क्वेश्चन अब यहाँ पे ये उठता है कि एक साउंड बॉक्स कैसे गेम को चेंज कर सकता है। पेटीएम के पास अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा डेटा है कि उसके लोकल मर्चेंट्स कितने का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हर महीने। और आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनी फाइट कर रही है किसके लिए? डेटा के लिए, क्योंकि जिसके पास जितना डेटा होगा वो उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा। और इसी डेटा को यूज करके पेटीएम अपने लोकल मर्चेंट्स को लोन प्रोवाइड कराता है। पेटीएम के पास अपने हर लोकल मर्चेंट की पूरी इंफॉर्मेशन है कि वो हर महीने कितने का ट्रांजैक्शन करता है और उसी ट्रांजैक्शन को देख के पेटीएम अपने पास एक टाइप का स्कोर तैयार करता है जिसके बेसिस पे वो अपने लोकल मर्चेंट को लोन प्रोवाइड करा सकता है। क्योंकि लोकल बिजनेसेस और लोकल मर्चेंट को बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कराती क्योंकि इनके पास एज सच कोई एसेट नहीं होता। और इसी एक गैप को फुलफिल करते हुए पेटीएम इन सबको लोन प्रोवाइड करा देती है। फॉर एग्जांपल महेश एक मर्चेंट है जो कि मंथली 3 से 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर लेता है और उसको कुछ लोन की जरूरत है अपने शॉप को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि पेटीएम का एल्गोरिदम हर लोकल मर्चेंट को ट्रैक करता रहता है और वो ये देखेगा कि ये हर महीने 4 से 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन ईजिली कर लेता है, ये लोन रीपे ईजिली कर देगा। और यही वो सेगमेंट है जहां पेटीएम लॉन्ग टर्म में पैसे को कमा सकता है। जिस लोकल मर्चेंट ने एक बार लोन लिया है पेटीएम से तो काफी हाई चांस है कि जब वो अगली बार लोन लेगा तो वो पेटीएम को ही प्रेफर करेगा, ना कि कोई दूसरी मोबाइल पेमेंट। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।